सर मेरा नाम निकेश कुमार भाई आ रहे हैं, देखो आराम से आराम से। सारे लोग अपनी जेब, अपना मोबाइल, अपना पर्स, सारा लोग ध्यान रखेंगे प्लीज, सारे लोग। जी हाँ भैया, क्या नाम है? सर मेरा नाम निकेश कुमार है, मैं बिहार से। जी बोलिए सर। भैया एक बोले कि बीजेपी मतलब कि कोई काम भी करती है या सिर्फ बयान देती है? सिर्फ बयान देती है। सर भगवान सब किसी को मुंह दिए हैं, कुछ भी किसी को बोल ले, लेकिन रियल में है बीजेपी एकदम प्लेटफॉर्म पे आके, धरती पे आके काम कर रही है एकदम पूरा। आप देश दुनिया देख लीजिए, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, अगर कहीं से किसी को देश से कोई जनता फंसा है, कोई यहाँ का भारत का एक बच्चा भी फंसा है, बीजेपी अपना खून पसीना लगा देती है उसको निकालने में। ये जो है आप कहीं भी देख लीजिए। मानकर चलिए कि इंडिया का बात करूं तो इंडिया में शौचालय में एक गांव से बिलोंग करता हूं सर। अब भाई रुको भाई, सुनने दो, मैं आ रहा हूँ, किसान नेताओं के पास भी आ रहा हूँ। भाई सुना भाई, ऐसा नहीं। क्या बात करते हो? इससे पहले 3 महीने तक रहा था। जी जी जनाब। मैं ये अरे रुकिए साहब, अरे भाई मूछ वाले भैया, आराम से। जी जी। मैं प्रदीप जी पिछले 43 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। 45 साल से? 43 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, आपको ये बता दूँ। हाय, तभी तो आप असली पत्रकार भी हैं आप। जी बोलिए। पत्रकार नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे राजनीति का थोड़ा बहुत ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान भी है, धार्मिक भी है। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार किसान और मजदूर को कुछ देना नहीं चाहती, क्यों? फिर वो राज भी किस पे करेगी? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के परिवार भक्त जो है ना, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं। यदि पार्टी 2 ही होनी चाहिए देश में, यदि कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो देश का आम नागरिक खत्म है, ये मानो। लेकिन इनकी जो सेटअप है, यदि इसी हिसाब से चलते रहेंगे ना, मैं कहूंगा कांग्रेस माइनस में चली जाएगी। क्यों? कि जो पार्टियों जिससे गठबंधन करते हैं ना, वो इनको खत्म करती है। अब इनको ये समझ में क्यों नहीं आ रही, इतने बड़े पद पे बैठे हुए मुझे समझ से बाहर आ रही है। हाँ, तो इनको मतलब जहां भी चुनाव लड़ना चाहिए, अपना स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, यदि माइनस में चल जाए फिर रिवाइज हो जाएगा। सर एक किसान माइनस में चला जाता है, वो प्लस में नहीं आता है। आ जाता है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि मोदी जी से लड़ना है तो गठबंधन बनाना है, अब अकेले से तो लड़ना नहीं। जी मैं आबिद कर लीजिए। शायरी से शुरुआत हुई थी, 4 पंक्तियां समझ में आ जाएगी कि वंश के नाम की खुमारी अब रही नहीं, वंश के नाम की खुमारी अब रही नहीं, गठबंधन की लाचारी अब रही नहीं, और मुफ्त के चक्कर में हम छोड़ दे पूर्ण बहुमत वाले मोदी को, अब इतनी बेगारी रही नहीं। और सर मौन व्रत आज कर रहे हैं कांग्रेसी, खाली यहां बोल भी रहे हैं। आप पूरी पार्टी को मौन मत कराओ, बस जड़ को मौन करा दो। एक जिसके कारण पूरी पार्टी आज मौन हो रही है, उनको मौन करा दो, पूरी पार्टी फिर से लहला। जी। देखिए, इनसे बेरोजगारी पर बात करोगे तो मौन धारण कर लेंगे, इनसे गरीबी पर बात करोगे तो मौन धारण कर लेंगे, इनसे पूछोगे कि बेटियों को क्यों कुचला जा रहा है बूटों तले, तो मौन धारण कर लेंगे, इनसे पूछोगे कि आदिवासियों के चेहरे पर क्यों पेशाब किया जा रहा है, तो मौन धारण कर लेंगे, इनसे पूछोगे कि मणिपुर क्यों चल रहा है, तो मौन धारण कर लेंगे, इनसे पूछोगे कि भाई से भाई को क्यों लड़वाया जा रहा है, तो मौन धारण कर लेंगे। जी ये वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी जो अमेठी से बर्खास्त, ये वो लोग बोल रहे हैं जो राहुल गांधी कहीं पर दिख नहीं रहे। ये वो पार्टी जो नेशनल पार्टी अपने आप को कहती थी, आज तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बनकर घूम रही है। तभी तो सोनिया गांधी को डिनर प्लान करना पड़ रहा है आजकल। जुलाई 18 तो पता है ना सबको, राहुल गांधी जी की सोनिया गांधी मदर वो बुला रही है सबको, आओ पार्टी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं, कोई पार्टी उनके साथ साथ देना नहीं चाहती। टीएमसी को देख लो, वो कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे करना नहीं, तुम्हारे साथ मैं कहीं आना नहीं चाहती। प्रतीक जी यादव कहते हैं मुझे छोड़ दो, बिहार का सब लालू प्रसाद कहते हैं जी हमें छोड़ दो। आप पता तो लगा लीजिए कौन किसके साथ खड़े हैं। मोदी जी के इतना आत्मविश्वास हिल गया है केवल एक नाम
क्या कह रहे थे? अगर राहुल गांधी चिल्लाएगा तो कग्गा भी नहीं उड़ेगा। बेकार वाली बातें कर। मुझे तो तुम ही लग रहे हो पेड़ पे चढ़े हुए। उधर नीचे, इधर कोई हाथ उठा रहा था। हाँ बेटा, कहाँ से आना हुआ? जी गाजियाबाद से आया हूँ। बगल से ही हो। क्या काम करते हो? कुछ नहीं सर, अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो? क्या स्टडी कर रहे हो? आ रहा हूँ साहब। हाँ जी, एमएससी कंप्लीट किया है। एमएससी कर लिया? एमएससी काहे पे किया? बायोकेमिस्ट्री। भाई अरे तो तुम्हें जॉब तो तुम्हें मिलेगी। सबसे ज्यादा डिमांड है उसी चीज में। तो सब पता तो कर रहे हो ना कि नौकरी कैसे करनी है। ठीक है, ज्यादा शो में मत आया करो यहाँ पे। हाँ कभी कभार 1 ही 2 बार आओ, बस ज्यादा नहीं है। देखो जो 70 साल के जो रिटायर हो गए उन्हीं को आने दो यहाँ पे, जो 10 साल है। और तुम बताओ यहाँ पे नौजवान आदमियों को काम धंधा करो, और शो में आने की जरूरत नहीं है। बोलने की आदत नहीं सीखनी है, काम करने की आदत सीखनी है। ठीक है, क्या बोल रहे थे अभी? बोलो। सर एक महान दार्शनिक थे अरस्तु। हाँ अरिस्टोटल, बोलो। उन्होंने कहा था कि जब देश की जनता आपकी नीतियों के विरुद्ध जाने लगे और उस पर सवाल पैदा करने लगे, तो देश के राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा को धर्म में डाल दे, जिससे वो राजा का विरोध नहीं करेगी और उसकी नीतियों पर सवाल नहीं करेगी। तो आज वही हो रहा है। वैसे ये बात सच ये है कि एमएससी के बाद जो आगे पीएचडी हो, पीएचडी के बाद भी अगर कोई कुछ करना चाहे तो वो दर्शन में पहुंच जाता है। और सारी विद्याओं का जो मदर है वो दर्शन ही है। और आपने दर्शन के माध्यम से बात अपनी पूरी कह दी और मन की बात कही है आपने। मैं समझ गया पूरी बात। जी जी, मैं आ रहा हूं। मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू अ चांस। अब इसके बाद जी, सबसे पहले वंशवाद की बात करी। एरिस्टोटल ने ही एक बात बोली थी। एरिस्टोटल का नाम आप भी बोले, प्रभात जी बोले, एरिस्टोटल ही बोले। बड़े लोग थे ना, कोट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल की क्या जरूरत? व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। और आप ये ना कहना कि परिवार नहीं, ना रुक, आइए वंशवाद की बात कर रहे हो। जो हमारे पास थे उनको भी ले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे पास थे ना उनको भी ले गए। ये वंशवाद की बात कर रहे हैं। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणा, अरे सबको ले गए प्रभु। अब एक चीज बची है आपके पास में, एक चीज बची है वंशवाद की बात। तो कम से कम आप मत करो। राहुल गांधी की बात करोगे, राहुल गांधी खेतों में धान रोपना सीख गया है, आपको पुदीने रोपा देगा। मोदी जी को सीखना पड़ेगा राहुल जी से। जब धान रोपा ना राहुल गांधी ने, जब देश मापा, धान रोपा, मोदी जी की हालत खराब हो रही है, रो रहे हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। बोले राहुल जी ने धान रोपना सीख लिया है। मजा आ रहा है आपको? हैं? कौन से 2 सेकंड दीजिए। कौन से महीने में रोपाई होती है? यही महीना है। कौन सा महीना? यही सावन से पहले यही जी मालूम है, सावन के महीने में रोपाई होती है। प्रतीक जी देखिए, वो इन्होंने होटल टोटल किसका नाम लिया मुझे नहीं पता, क्या बोला, लेकिन मैं तो अपने भारतीय संस्कृति के समृद्ध चाणक्य की एक लाइन कोट करूंगा और हटाएंगे नहीं आप। विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। बात खत्म। और दूसरी चीज, जब प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे थे तब कुछ नहीं था क्या? जब प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे थे तब कुछ नहीं था क्या? ये शब्द बोल रहे हैं। मैंने तो राहुल गांधी माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने केवल किया है और किसी का नाम नहीं लिया है। बात खत्म हो जाती है। प्रतीक जी, कैसे लाते हो आप? जिस आदमी को किसी महिला का